एक हिसाब से जब आप फील्ड पे होती थी, इवन एट द एज ऑफ 6 or 7 or 8, you felt that this is my world. Yes. Was it? Yes, it was. It was. I think, I mean, 8 is still very, very young to know what you want to do Exactly. अपनी जिंदगी में. लेकिन funnily enough, जब मैं 11 या 12 साल की थी, कि मुझे पता था कि this is what I want to do. और उससे पहले you were doing all this because आपकी मम्मी. Because I liked playing. Huh? I liked Because you playing. liked to Yeah, play. of course. I started, of course, because my parents put me into it. जी. लेकिन उसके बाद I started loving tennis. लेकिन मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि there was a time when I wanted to go to a birthday party, so to say. मेरे साथ ऐसा नहीं होता था कि my parents used to say नहीं तुम्हें tennis ही जाना पड़ेगा. तो आपकी It was never normal life forced. थी. Yeah, of course, but not as normal as the other schoolgirls. लेकिन it was never forced on me, and I think इसीलिए I'm able to sustain it even today, and I enjoy it. क्योंकि कभी मुझ पे फोर्स नहीं किया गया. और फिर आपने पहली बार एक मुकाम हासिल किया जब आप 12 साल की उम्र की थी. जी, आई थिंक मैं हमेशा अपने एज के ऊपर की लड़कियों के साथ खेलती थी बिकॉज आई वाज अ लिटिल बेटर देन अपनी खुद की एज ग्रुप. सो व्हेन आई वाज एक्चुअली 8 साल की थी, आई बीट दिस गर्ल हु वाज 15. अच्छा. तो हम जब खेलने गए थे, एक लड़की वो थी, मैं उसका नाम अब नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन मैं आपके शो हमारे शो में उसका नाम आएगा और सानिया मिर्जा उसका नाम ले रही हैं. इसमें क्या है? गुड नहीं नहीं, आई थिंक कि मैं खेलने गई थी. नो, शी फिनिश्ड आई थिंक, मे बी आफ्टर दैट मैच, हु नोस. So then you should tell her name. She will be very happy about it. No, so नहीं. खैर, जब हम गए थे खेलने तो मैं बहुत छोटी थी, मैं 8 साल की थी. शी वाज 5'7", वो 15-16 साल की थी. एंड शी लुक्ड एट मी एंड शी स्माइल्ड एंड शी सेड आके यहाँ बॉक्स टेनिस खेलो. शी सेड कि बिकॉज शी थॉट कि मुझे खेलना नहीं आता था. तो मैं सोच रही हूँ ये क्यों मुझे कह रही है कि मैं आके बॉक्स टेनिस खेलो. मैंने जाके आई स्टार्टेड प्लेइंग इन दैट स्मॉल बॉक्स एंड शी इज स्माइलिंग एंड एवरीथिंग बिकॉज इट वाज एन अंडर 16 इवेंट और मैं 8 साल की थी. एंड हो गया, वार्म अप वगैरह खत्म हो गया, मैंने थोड़े सर्व्स मारे एंड शी वाज जस्ट वेरी, शी डिड नॉट थिंक कि मुझे खेलना आता था. एंड उस टाइम पे बेस्ट ऑफ 15 गेम्स होते थे. तो आई वन द मैच 8-6. We played. So I won the match 8-6 and I remember her. And there was a small, उस टाइम पे बहुत बड़ा crowd था. I think 150-200 लोग देख रहे थे ये क्या हो रहा है, एक इतनी सी लड़की खेल रही है. And yeah, and I remember her crying. And I remember feeling so bad क्योंकि मैं छोटी थी. And I was like, and I asked my mom, I said, Mama, ये क्यों रो रही है? Why is she crying? Because it was just, I was too young to even understand, But yeah, I never really saw her after that. Yeah. But I think that was a very big indication for me personally and for my family that I'm better than most girls my age. But you at that moment thought कि मैं professionally इसको. At that moment, yes, I thought कि चलो, I must be good, कि I'm able to beat. But at 12, जैसे आपने mention किया, 12 साल की उम्र में, at that time वहाँ पे National Masters करके होता था and हैदराबाद में नहीं, दिल्ली में. It was an all India event and I beat the number 1 in the country in under 16 and number 1 in the country of under 14. क्या खाती थी आप? मैं हैदराबाद की बिरयानी खाती थी. अरे वाह वाह वाह. अगर हैदराबाद की बिरयानी खाने से सानिया मिर्जा वर्ल्ड चैंपियन बन सकती है तो कुछ भी हो सकता है. But at the same time, now your father had to finance your game. और मैंने सुना फिर वो 15-16 घंटे काम करते थे. जी, वो भी 15-16 घंटे काम करते थे एंड मामा भी. जी. And at that point, my parents ने कभी मुझे ऐसे फील नहीं होने दिया कि I can't I always got what I wanted. And I think, this is, I'm so lucky to be born to parents like this who never made me feel कि, वो शायद 1-2 मील कम खा लेते हैं, but they never made me feel कि ऐसे था. And I was an only child till 7.5. So for a long, where I was in my senses, I understood. So I was very pampered also, right. And then my sister came. So I don't know how they did it. It was amazing. They never made us feel that way. मैं आपके फादर और मदर की वाकई बहुत तारीफ करता हूँ और बहुत तारीफ करना चाहता हूँ कि it's their vision and their liberalness and their large-heartedness that they
wanted अपनी बेटियों को जो वो जिंदगी चाहती थी उसमें उन्होंने पूरा साथ दिया. जी, always and there were times when I said नहीं मुझे नहीं खेलना आज टेनिस और मुझे अब से टेनिस नहीं खेलना and they never once frowned and said कि अच्छा हमने इतनी मेहनत की है, हमने इतना इन्वेस्टमेंट किया है या जो भी किया है एंड तुम्हें सडनली टेनिस नहीं खेलना. They never, they said अच्छा you know if you want to, क्योंकि at one point I wanted to become a doctor. मेरे हाँ आप भी मैं भी हमारे शो पर इसमें इस सोफे पे बहुत सारे लोग बैठे हैं जो थैंक गॉड डॉक्टर नहीं बने. I think कि socially, you know, at that point, कि क्या होता था कि as a young girl, you're always hearing that how you're doing something which is not normal. क्योंकि and it made you question yourself sometimes कि क्या मैं सही कर रही हूँ, because मैं देखती थी मेरे सारे दोस्त बैठ के पढ़ रहे हैं पूरा दिन and मैं जाके टेनिस खेल रही हूँ and it used to be different, you know, and at least today. You know, we are sitting. I think it's the best time for women's sports in the country. You know, we sit here today with the Mary Kom, with Saina Nehwal and myself, and we are at the top of our games in our own sports. But उस time पे कोई नहीं था. You know, I never had anyone to look up to. मेरे पास उस time पे tennis में तो खैर कोई था ही नहीं, and there was only Mahesh and Leander. But they were men. I never had कि एक लड़की थी and मैं देखूं कि I want to be like her. काफी कुछ चीजें आपने अचीव कर ली हैं, मतलब fantastic and proud of you. What next? आप क्या करना चाहती हैं? मेरे खुद के पर्सनली कुछ गोल्स हैं. यूजुअली मैं गोल्स शेयर नहीं करती, यू नो, बट मेरे खुद के गोल्स हैं विनिंग सर्टेन ग्रैंड स्लैम्स और थोड़े मैं जीत सकूं एंड ऑफ कोर्स ओलंपिक्स है नेक्स्ट ईयर, तो आई वुड लाइक टू अचीव दैट. लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली मैं चाहती हूँ कि आई लाइक टू स्टे एट नंबर 1 जितने एज मच एज आई कैन. भगवान करे आप बहुत सालों तक खेलें. But sports में आपको पता है, not like acting, there's a dead end comes because of it's a physical activity. Do you have any plans? What are you planning to do, or it's too early for you? नहीं, actually मैंने खुद की academy start की है जी, सानिया मिर्जा टेनिस academy जो हैदराबाद में based है. That's why मैं हैदराबाद में बहुत time बिताती हूँ because I help a lot of kids there and stuff. तो I've started that कि when I stop, जब मैं रिटायर कर जाऊँ तो the legacy of tennis should go on. Tennis ऐसे ना हो कि it should go backwards to where it was. So, and that's one of my reasons for the academy. And to try and give the kids the best possible जो facilities है, क्योंकि जब मैंने start किया था tennis तब हैदराबाद में almost all over India courts जो हम खेलते थे they were made out of cow dung. अच्छा. उस टाइम पे ना क्ले कोर्ट होते थे, ना हार्ड कोर्ट होते थे, ना ग्रास कोर्ट होते थे. हम इस कोर्ट पे खेलते थे क्योंकि वो चीपेस्ट वे था कोर्ट्स बनाने का. तो हम इस कोर्ट पे बड़े हुए हैं खेल के. बेसिकली वो कोर्ट नहीं था, यू नो, इट वाज जस्ट अ लैंड जिसको इवन करके कोर्ट बनाया गया था, पर उस पे हमने प्रैक्टिस की. तो मैं चाहती हूँ कि आजकल के बच्चे डोंट हैव दैट, एंड जो मेरी एकेडमी है हैदराबाद में वो 4 एकड़ पर बनी हुई है, एंड हार्ड कोर्ट्स हैं, सिंथेटिक कोर्ट्स हैं, एक्चुअली ऑस्ट्रेलियन ओपन वाले कोर्ट्स एग्जैक्टली द सेम कोर्ट्स हैं, एंड इट्स अ बिग क्लब हाउस. वहाँ पे पूल है, हर चीज़ है जो फैसिलिटीज होनी चाहिए जो हमारे पास नहीं थी. सो आई वांट टू ट्राई एंड गिव बैक. और मैंने सुना आपने अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए अलग से एक जी वी हैव अ प्रोग्राम. वहाँ पे हम हेल्प करते हैं. जो यू नो काफ़ी सारे ऐसे बच्चे आते हैं जो विलेजेस से होते हैं, जो खेलना चाहते हैं. अगर हमें ऐसे लगता है कि वो टैलेंटेड हैं और यू नो उनके पास दे आर एबल टू डू इट, तो वी हेल्प देम. यू नो एक हमारे पास एक लड़की है जो वो शी इज़ हार्ड ऑफ हियरिंग एंड स्पीकिंग ऑब्वियसली, लेकिन वो नंबर 1 इन द कंट्री है अपनी कैटेगरी में. अच्छा. एंड या वो उसने वर्ल्ड चैंपियनशिप में कई सारे मेडल्स जीते हैं. सो मैं उसे पर्सनली स्पॉन्सर करती हूँ, एंड मैं उसे हेल्प करती हूँ फाइनेंशियली जब भी. तो अब वो नॉर्मल कैटेगरी में खेलती है. 1 साल से 1.5 साल से वो हमारे पास है, एंड नाउ शी प्लेज विद नॉर्मल इन द नॉर्मल कैटेगरी एंड शी इज गुड. आपको कभी कोई फिल्म ऑफर हुई है? जी अच्छा, हुई है. अरे वाह. जी हुई है, लेकिन मैंने हमेशा मना कर दी बिकॉज आई डोंट थिंक कि इट्स माई कप ऑफ टी. रियली मुझे एक्टिंग नहीं आती. मैं आपको पता है मैं हर चीज़ ऐसे बोल देती हूँ, मुझे एक्टिंग कहाँ से आएगी. अगर एक्टिंग आती तो आई वुडंट हैव गॉटन ट्रबल सो मच. एंड अगर आप सपोज मान जाती कि आप कोई फिल्म करने के लिए, who would have you wanted your hero as? मैं हमेशा से अक्षय कुमार की बहुत बड़ी फैन. मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छे, बड़े खुश होंगे इस बात को सुन के.
जी मैं मिल चुकी हूँ उनसे couple of times and I'm still like this fan girl. Yeah. You know, it's I've always liked him. लेकिन today I think I'd like to be with Salman Khan. Yeah? अरे वाह. You want to go through a small exercise with me Okay. where we can see whether you can act or not? No, I don't. A small no, exercise. no, I don't. Just one line. Okay. Let's try it as Okay. fun. Okay. So सिंपल सा एक डायलॉग है, जैसे आप बोलें कि मुझे आपको देख के बहुत खुशी हुई. ये तो बहुत बड़ा डायलॉग नहीं है ना? नहीं. है ना? अब मैं आपको ट्रैप नहीं कर रहा हूँ, आप ऐसे मत मुझे देखिए. डर लग रहा है. नहीं, कुछ डर नहीं लग रहा. अरे बिल्कुल नहीं. मुझे आपको देखकर बहुत खुशी हुई. ठीक है? लेट्स स्टैंड अप. अच्छा, मुझे तो देख के आपको खुशी हुई है, मैं जानता हूँ. सपोज यहां पर एक पॉलिटिकल लीडर है. आपको बोलना ये है कि आपको देखकर बहुत खुशी हुई है, लेकिन एक्चुअली खुशी नहीं हुई है. अच्छा. हाँ, सिंपल, वेरी सिंपल. तो बेसिकली मुझे फेक करना सिंपल. ठीक है जी. तो मैं वो बन जाता हूँ वो पॉलिटिकल लीडर. अच्छा. तो आया मैंने, नमस्ते. अब आई विल प्ले क्लीशे पॉलिटिकल लीडर. नमस्कार सानिया जी, नमस्कार. नमस्ते. जी. बहुत खुशी हुई आपसे मिलके. जी, थैंक यू. वेरी गुड. आपने ऐसे बोल दिया. आपको फेक लगा? आप बिल्कुल फेक लगा सबको. आपने ऐसे बोल दिया मुझे एक्टिंग नहीं आती है. अच्छा, पर सेम लाइन अगर हम आपको उससे बोलनी है कि मुझे आप बिल्कुल पसंद नहीं है, जो आप आम जिंदगी में बोल सकती थी, जी, तो कैसे कहेंगे? अब हेलो, रिलैक्स, दिस इज ब्यूटीफुल, दिस इज वंडरफुल. ऐसे ही मजे कर रहे हैं. कुछ भी हो सकता है, शो का नाम. अच्छा. जी. वैसे मुझे आपको देखकर बिल्कुल खुशी नहीं हुई है. वाह. अब इसमें हम one more small emotion we'll try with little bit of shyness कि मुझे आपको देखकर बहुत खुशी हुई है. Little bit of shyness, that's it. Okay? मुझे आपको देखकर बहुत खुशी हुई है. अरे वाह. Brilliant. Thank you for being such a sport. That was wonderful. वाह. मजा आ गया. क्या बात है. चलिए, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी लाइफ का कोई एक ऐसा किस्सा, एक ऐसा हादसा या कोई ऐसी बात हुई हो जिसको सोचकर आपको लगा हो कि अगर ये हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है. मेरी खुद की जिंदगी में जब पहली बार मैं विंबलडन कोर्ट्स पे गई, वो मेरा ख्वाब था हमेशा कि मैं उस ग्रीन ग्रास पे खेलूं, वाइट्स पहन के, और स्ट्रॉबेरीज एंड क्रीम खाऊं. वो हमेशा विंबलडन की खासियत होती है. एंड मैंने सोचा कि मैं यहाँ आई हूँ, और मैं फर्स्ट राउंड खेल रही थी जूनियर्स में एक लड़की के साथ, और मैं फर्स्ट सेट में, मुझे याद है, मैं इतनी नर्वस थी. I lost the first set very easily, और somehow मैंने I got the courage back up and I fought and I ended up winning that match. मैं वो जीती match. And I came back to the locker room and I looked around and it was so surreal still. और मैंने कहा कि कभी किसी ने believe नहीं किया था कि एक लड़की हैदराबाद से काउडंग कोर्ट पे खेल के एक दिन विंबलडन खेलेगी. और अगर एंड उस टाइम पे मेरा ख्वाब था कि मैं एक दिन नंबर 1 बनूं. और मैंने कहा कि अगर ये हो सकता है तो ऑब्वियसली कुछ भी हो सकता है. क्या बात है. वाह. ब्रिलियंट. तो थैंक यू. सुपर.